हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? चलिए, मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मैं फिर से इजी कंसेप्ट में यानी कि मेरे इजी कंसेप्ट चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं फिर अगले चैप्टर को पढ़ाने के लिए मैं लेकर आया हूँ। तो आप लोग फटाफट तैयार हो जाए और सामने साथ में बुक रखेंगे ताकि सेंटेंस मिलाकर फिर पढ़ने में और कंसेप्ट को मजबूत करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। ठीक है, तो देखिए आज का ये पाठ है यानी कि 5वां चैप्टर है भारत महिमा। ठीक, भारत महिमा। भारत तो हम लोग जान रहे हैं कि जिस देश में हम लोग रहते हैं उस देश का नाम है भारत। और महिमा, इसमें महिमा शब्द आया। तो महिमा शब्द का अर्थ होता है अपने आप में गौरव तापूर्ण, जिसका बड़ाई किया जाए वही महिमा का अर्थ होता है। जो अपने आप में कुछ महत्व धारण किए हो और उसका जो है गुणगान किया जाता है, बड़ाई किया जाता है, वही महिमा के अर्थ में आता है। तो भारत महिमा अर्थात भारत की इसमें बड़ाई की गई है, किस प्रकार से बताया गया है वही हम लोग इसमें पढ़ेंगे। जो यहाँ दिया हुआ है, अस्माकं देशः भारतवर्षमिति कथ्यते, यानी कि हमारा देश भारतवर्ष ऐसा कहा जाता है। देश को भारतवर्ष कहा जाता है, ऐसा बात है। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते, इसकी महिमा का गुणगान जो है सभी जगह गाई गई है। पाठे अस्मिन् विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च प्रथमं द्वितीयं च क्रमशः पद्यं गृहीतम् अस्ति, यानी कि विष्णु पुराण से भागवत पुराण से, यहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रथम शब्द रूप आया है। विष्णु पुराण से भागवत पुराण से पहला और दूसरा पद जो है लिया गया है। बताया गया है कि अवशिष्टानि पद अध्यक्षण निर्मीय प्रस्तावितानि, मतलब अवशिष्ट पद अध्यक्ष के द्वारा निर्माण करके प्रस्तावित है इसमें। और यह भी बात बताया गया है कि भारत प्रति भक्ति अस्माकं कर्तव्यम रूपेण वर्तते, यानी कि भारत के प्रति हमारा भक्ति भावना जो होता है ना, उस कर्तव्य रूप को वर्णित किया गया है इसमें कि हमें भारत के प्रति अपना जो भक्ति भावना बनाए रखना चाहिए। ठीक है, तो इसमें बात आई है कि विष्णु पुराण और भागवत पुराण। तो एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग जानते हैं कि पुराण के रचनाकार महर्षि वेद व्यास हैं। तो उसी से जब भारत महिमा पाठ लिया गया है, उस भारत महिमा का एक रूप लिया गया, अंश लिया गया पद के माध्यम से, तो इस भारत महिमा पाठ के भी तो रचनाकार कौन होंगे? महर्षि वेद व्यास। इस पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं उस पद के तरफ जिस पद के माध्यम से भारत की महिमा का गुणगान यानी कि बड़ाई जो किया गया है, किस प्रकार से बताया गया है, उसके तरफ हम लोग चलते हैं और समझते हैं। यहाँ आप लोग देख रहे हैं पौराणिकी लिखा हुआ है। इसका मतलब है पौराणिकी यानी कि पुराण से जो लिया गया है ये पद, उसका ये अर्थ हुआ। एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो पद लिए गए हैं विष्णु पुराण से और भागवत पुराण से, तो विष्णु पुराण से 2 पद लिए गए हैं और भागवत पुराण से 3 पद लिए गए हैं। जो आगे इसके आगे स्टेंजा में मैं बताऊंगा। ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए बहुत ही स्मरणीय तथ्य यानी कि बिंदु है। तो चलिए मैं पहला पद को पढ़कर बताऊंगा, फिर बताता हूँ, इसको समझाता हूँ, आप लोग समझे और इस पर क्या विषय अर्थ बताया जा रहा है उसको हम लोग समझेंगे, जिसके माध्यम से पता चलेगा कि भारत की महिमा का बखान यानी कि गुणगान कैसे किया गया है। बताया जा रहा है कि गायंती देवा, देवता लोग गाते हैं
किल गीत काणी धन्यस्तु ते भारत भूमि भागे। स्वर्ग पवर्ग स्वर्ग स्वर्गा पवर्ग अस्त पद मार्ग भूते भवंती भूय पुरुषा श्रुत्वा। इस श्लोक यानी कि इस पद का अर्थ बताया गया है कि जिस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं, बताइए कितनी अच्छी बात है। देवता लोग खुद इस देश के गुणगान करते हैं, और वो भी किस प्रकार से कहते हैं? कहते हैं कि जहाँ की भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति के लिए समर्थ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भारत की भूमि जो है, ये भारत की भूमि जो है स्वर्ग जैसा भूमि है, और मोक्ष प्राप्ति करने की, मुक्ति पाने के लिए जो साधन चाहिए वो सारा का सारा इस भारत की भूमि पर उपलब्ध है। फिर बताया गया है कि इस भारत भूमि पर जन्म लेकर के हम भारतवासी धन्य हैं, जहाँ पे देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं। इसीलिए कहा गया है कि भारत की भूमि जो है, भारत की भूमि यानी कि स्वर्ग के समान, मोक्ष प्राप्ति के लिए जो साधन होनी चाहिए उपलब्ध है, अर्थात देवता लोग इस भारत भूमि पर बार बार जन्म लेते हैं, इसलिए ये बात बताया गया है। तो हम लोग तो धन्य ही नहीं, अपने आप को धन्य समझते हैं, धन्य है कि यह धरती ऐसी धरती है जिस धरती पर हम लोग जन्म लेकर साक्षात स्वर्ग पर हम लोग भ्रमण करते हैं, अपना जीवन स्वर्ग जैसे स्थिति में बिताते हैं, जहाँ पे मोक्ष प्राप्त करने के लिए साधन मौजूद है, और जहाँ पे भगवान जो है हरि यानी कि विष्णु बार बार जन्म लेते हैं। ठीक, अब देखिए अगला पद में क्या बताया गया है। अगला पद में बताया गया कि अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न येषां स्विदुत स्वयं हरि यर्जन लब्धम निरीशु भारताजिरे मुकुंद सेवय पाइकम अस्प्रियाहीना। इसका अर्थ बताया गया है कि देवता लोग गुणगान करते हुए कहते हैं कि अहो परमात्मा ने कैसा सुंदर कार्य किया है कि इस भारत भूमि पर जन्म लेकर सभी मनुष्य भगवान हरि को सेवा करने योग्य यानी कि पात्र बन जाते हैं। यहाँ भगवान स्वतः जन्म लेकर प्रसन्न हो जाते हैं, अर्थात भगवान जो है बार बार जन्म लेने के लिए ललायित रहते हैं, और हमारी भी इच्छा है कि भगवान इस भूमि पर जन्म ले। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए कितनी अच्छी बात बताया गया है कि यह भारत की ऐसी धरती है जिस धरती पर यानी कि जिस भूमि पर जो भी लोग जन्म लेते हैं वह साक्षात भगवान विष्णु के दर्शन करने योग्य, उनकी सेवा करने योग्य के पात्र बन जाते हैं। अब इससे बढ़कर क्या चाहिए, इस पद में ये बताया गया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले पद के तरफ। चलिए, तो अब हम चलते हैं इस पद के तरफ जो आधुनिकी यानी कि भगवत पुराण की जो बात है भगवत पुराण से जो लिया गया है, इसमें महर्षि वेद व्यास का कहना है। तो सबसे पहले इस श्लोक पर हम थोड़ा विचार कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि इयं निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारत वर्ष में तत् विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेदय हृहैक्त्व भावम बहंतो बसंती। मतलब इयम का मतलब होता है यह, निर्मला यानी कि निर्मल जो स्वच्छ के अर्थ में आते हैं, वत्सला का मतलब होता है आपका ममतामयी, और भारत मातृभूमि यानी कि ये भारत की जो भूमि है। प्रसिद्धम सदा भारत वर्ष में तम यानी कि यह हमेशा भारत वर्ष के नाम से प्रसिद्ध है। विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेद भावम बहंतो बसंती। कहने का मतलब ये है, आपके सामने स्पष्ट पूरा कंप्लीटली अर्थ बता दिया गया है। इस पद के माध्यम से महर्षि वेद व्यास कहना चाहते हैं इस भारत की जो महिमा है उस महिमा का बखान करते हुए देवता लोगों के माध्यम से, देवता लोगों का जो कहना, देव लोगों का जो कहना है
उस बात का गुणगान करते हुए जो स्थिति है भारत की, उसके माध्यम से बताया जा रहा है कि यह भारत भूमि सदैव निर्मल और ममतामयी है। यह भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध है। कौन? भारत जो है भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। यहाँ विभिन्न प्रकार के लोग जाति धर्म का भेद किए बिना एकता की भावना को धारण किए हुए निवास करते हैं। मतलब यहाँ भारत में जो लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी उन लोगों में कोई भेदभाव नहीं रहती है। वे लोग एकता की भावना में एक साथ मिल करके इस भारत देश में निवास करते हैं। इस पद्य के माध्यम से कहा गया है। फिर अब इसके बाद हम देखेंगे विशाल अस्मदीय धारा भारतीयता। विशाल अस्मदीय धारा भारतीय सदा सेविता सागरे रम्य रूपा वनय पर्वतय निर्झरय भावितमिति बहंती धीरेसा सुबह चाप गावी। कहने का मतलब है कि हमारी भारत भूमि, यहाँ पर अर्थ आया है विशाल अस्मदीय। अस्मदीय यानी कि हमारी, विशाल का मतलब होता है विशाल यानी कि बड़ा। हमारी भारत भूमि विशाल, विशाल है यानी कि बहुत बड़ा है, अत्यधिक आकर्षक। आकर्षक का मतलब ऐसा हुआ कि वैसा वस्तु जिसको देख करके लोग उसके तरफ झुक जाए, उसके तरफ चला जाए, वैसा जो है भारत में गुण है। भारत के जगह में ऐसा गुण है, ऐसा स्थिति है जो बहुत ही दूसरे किसी को अपने तरफ आकर्षित करती है। स्वरूप वाली, स्वच्छ स्वरूप तथा भव्य ऐश्वर्य वाली है। यह देश सागरों, वनों, पर्वतों, झरनों तथा बहती हुई नदियों से सदा सेवित है। यानी कि भारत की जो भूमि है, भारत की भूमि भारत की सेवा करने के लिए यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, सागर, वन, पर्वत, झरना और बहती हुई नदियां तत्पर है। यानी कि स्थिति इसमें मतलब कि सेवित है, हमेशा उनका सेवा में लीन है। इतना जो है भारत की स्थिति को यानी कि इसकी महिमा को बताते हुए ये कहा जा रहा है। तो अपने आप में एक तो गौरवान्वित होना ही चाहिए कि हम भारतीय हैं। ये हर जगह, एक जगह नहीं, भारत की जो महिमा होती है, भारत की संस्कृति की बखान, इसका बड़ाई जो होता है हर जगह बहुत ही गौरवान्वित रूप से लिया जाता है, नाम लिया जाता है भारत की। और लास्ट में देखेंगे यानी कि अंतिम पद जो है इस पांचवा, जगत गौरवम। जगत शब्द संसार इसका अर्थ होता है। गौरवम, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्मि अस्माभि रेतया पूजनीयम भवेद देश भक्ति समेशाम जनानाम प्रदास रूपा सदा वर्जनीय। कहने का मतलब ये है कि इस पद के माध्यम से महर्षि वेद व्यास का कहना है, जो कि देवता लोगों के माध्यम से इसकी जो महिमा का जो बखान किया गया, उसके माध्यम से इस महर्षि वेद व्यास का कहना है कि यह भारत संसार का गौरव और आकर्षक है। संसार का गौरव यानी कि संसार में भारत अपने आप में एक गौरवान्वित देश है, यह आकर्षक है, यह भूमि हम लोगों के द्वारा सदा पूजनीय है। ये तो बताया गया यहाँ के सभी वासियों में सदैव, सदैव का मतलब होता है हमेशा के लिए, दूसरों को प्रेरित करने वाली श्रेष्ठ और आदर्श स्वरूप भक्ति हो। इसमें बताया गया कि जब ये भारत इतनी अच्छी विशेषता लेकर के अपने आप में स्थित है, जो आदर्शवादी है, तो भारत में रहने वाले लोगों को ऐसा आदर्शवादी होना ही चाहिए। और इसमें जैसे कि बताया गया है कि यहाँ के सभी वासियों को हमेशा के लिए एक दूसरों के प्रति या प्रेरित जो होता है श्रेष्ठ और आदर्श स्वरूप भक्ति होना चाहिए, और एक दूसरों के साथ मिल करके रहने का, एक दूसरों के साथ हर स्थिति में सुख दुख में साथ देने का, ये सब जो है कर्तव्य होना चाहिए।
ठीक है, तो इस भारत महिमा पाठ के अंतर्गत इतना बताया गया है। अब बात रह गई इससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं, तो मैं अगले वीडियो में इससे जो प्रश्न बनेंगे मैं लेकर आऊँगा। और मैं दावा करता हूँ कि जिस तरह से मैं पढ़ा दूंगा उस तरह से आप लोग निश्चित रूप से अच्छे तरीके से सुनेंगे, समझेंगे, तो जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उसका उत्तर आप बेहिचक रूप से क्लियरली दे पाएंगे। ठीक है।